है ना? आप के यहाँ के शमशान से भी गए होंगे। हाँ, तो जम्मू के शमशान से भी तो गए होंगे भूत प्रेत। सब शमशानों से भूत प्रेत गए, खूब बारात लंबी चौड़ी। यहाँ पार्वती की माता जी आरती लिए खड़ी हैं कि दुल्हा आएंगे, बढ़िया स्वागत करेंगे। गांव के बच्चे सब लोग बारातियों का इंतजार करते हैं ना, कैसा दुल्हा होगा भाई, सबकी उत्सुकता होती है, देखेंगे। जैसे ही बारात आई तो सबसे आगे ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी भी आए, पर ब्रह्मा जी की टीम अलग थी। ब्रह्मा जी बोले ये भूत प्रेतों के संग हम ना चल पाएंगे, तो ब्रह्मा जी अलग चले। पार्वती मैया की माता को लगा अच्छा ये दुल्हा है, उन्हें को लगा ये ब्रह्मा ही दुल्हा है। और जैसे ही उनको लगा हे भगवान ये तो 4 मुंह वाले हैं, पर कोई बात नहीं, पर ये बूढ़े से भी लग रहे हैं, पर कोई बात नहीं, ठीक है। आरती उतारने लग गई माता। बोले महाराज हम दुल्हा नहीं हैं, हम बाराती हैं। माता बड़ी प्रसन्न भई, और माता ने प्रसन्न होकर के कहा वाह। मैना रानी ने कहा कि वाह, जब दुल्हा इतने बाराती इतने सुंदर हैं तो दुल्हा कितने सुंदर होंगे। तब तक इंद्र आ गए। मैना रानी को लगा कि ये दुल्हा है, बड़ा सुंदर है, देवता बड़े सुंदर। देवताओं के राजा इंद्र ने कहा हम बाराती हैं। अच्छा बाराती। माता जी की और उत्सुकता बढ़ी कि भाई बहुत सुंदर दुल्हा होगा। तब तक भगवान विष्णु आ गए, और भगवान विष्णु तो बहुत सुंदर। अब तो माता मैना रानी आरती उतारने लगी। जय दुल्हे राजा मेरे, जय दुल्हे राजा। भगवान विष्णु बोली मैया मैं दुल्हा नहीं हूं, मैं बाराती हूं। अब तो मैया खुशी से गदर, हे भगवान इतने सुंदर सुंदर बाराती। अब सब आ गए, अब पीछे से आए, अब सबकी और उत्सुकता। गांव के छोटे छोटे बच्चे ओ भीड़ में मुंह आगे निकाले, इंतजार कहां दुल्हा। तभी शंकर जी तो रह गए पीछे, भूत प्रेत आ गए आगे। और जैसे ही भूत प्रेत आए तो भूत प्रेत कैसे, किसी का धड़ है तो धड़ ही चल रहा, सिर का पता नहीं है, और किसी का सिर है तो धड़ का पता नहीं, किसी के 4 सिर ही सिर हैं, धड़ नहीं है। अब जैसे ही बारात एंट्री की नगर में, बच्चों ने देखा, और जैसे ही बच्चों ने देखा कि सिर हमारी तरफ चला रहा, धड़ का पता नहीं, बच्चे भागे मैया बचाओ। ओ भैया छोटे छोटे बच्चे भाग गए डर के मारे। मैया बोली का है गो लाला। अरे मैया आज तो मृत्यु आ गई, बारात ना आई, यमराज आए हैं, यमराज। अब जितने बारातियों का स्वागत करने वाले लोग थे, जो पानी और नाश्ते की व्यवस्था करने वाले लोग नहीं होते शादी ब्याह में, जब उनने देखा भूत प्रेतों को तो उनके हाथ से पानी का गिलास छूट गया, नाश्ते की प्लेट छूट गई, क्योंकि उनके सिर ही नहीं है, धड़ ही धड़ है। किसी सिर ही सिर, अब ऐसे कभी देखा नहीं। तब पानी के हाथ थर थर कांपने लगे, तभी एक धड़ आया, और धड़ ने आकर पूछा क्यों भाई हमारे रुकने की व्यवस्था कहां है। अब तो भागा भागा, उसने दौड़ा, काय का स्वागत काय का सम्मान, दौड़ पड़े सब। कोई स्वागत करने के लिए खड़े नहीं हुआ। तभी वहां जब बाराती आए तो बाराती भी शंकर जी के, वहां खाने पीने की व्यवस्था थी, तो बाराती खुद से खाने पीने की व्यवस्था में चले गए। और जब जाके देखा तो वहां रायता रखा, खीर रखी, कढ़ी रखी, इत्यादि पदार्थ। अब तो शिव गणों ने रायतों के भगोने में डुबकियां लगानी शुरू कर दी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रायतों के भगोने में डुबकी लगा रहे हैं। तब तक शंकर जी आए नंदी पर चढ़कर। नंदी मतलब धर्म। शंकर जी बैल पर सवार नहीं होते, शंकर जी धर्म पर सवार होते हैं। शंकर जी चले तो मैना रानी द्वार पर आरती की थाल लिए, और जैसे ही आरती लिए खड़ी, मैना रानी ने देखा दुल्हा को, शंकर जी को। शंकर जी तो ऐसे विचित्र, भभूति रमी, भस्मी रमी। माता आरती उतारने लगी तो सांप को लगा कि हमें जलाना चाहती है। तो सांप है, आग से मारा फंड तो आरती वारती हाथ से छूट गई। मैया मैना भागी और जाके गुस्सा हो गई।
बोले मैं नहीं करूंगी अपनी बेटी का ब्याह, भले कुंवारी रह जाए। ऐसा दुल्हा सांप कौन पहनता गले में? बस सांप ने आरती में मारी तो मेरी आरती थाली गिर गई नीचे, अब मैं नहीं करूंगी ब्याह। तब नारद जी आए समझाने, मैया ये साक्षात शिव है। मैया बोली कोई हो मैं ब्याह नहीं करूंगी, छोरी सदा कुंवारी रहे। तब माता पार्वती आई, मैया मेरी प्रसन्नता इन्हीं से है, ये भोलेनाथ हैं। तब जाके सबने समझाया कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, भगवान है, ये शंकर हैं। तब मैया को जान में जान आई, कुछ ठीक है पर ऐसे अच्छे से कंगी वंगी तो करके आते, आज तो बढ़िया से कपड़े पहन लेते। शंकर जी दिखावा नहीं करते, जैसे हैं सो हैं। अब बारातियों के लिए पंगत लगी। अब जैसे तैसे बारातियों को परोसा जा रहा है, तो पत्तल परोसने वाले ने परोसा। बाराती शंकर जी के बैठे हैं, किसी का धड़ ही बैठा है, धड़ ही अकेला जमीन में रखा है, तो किसी का सिर रखा है जमीन में। अब बाराती पत्तल परोसने लग गए, तो बारातियों वो घर वाले लोग जब पत्तल परोसने लग गए तो उनको लगा कि सिर को पत्तल क्या परोसे, चलो ये खाएगा, इसको परोस। धड़ को क्या, इसको तो खाएगा, मुंह ही नहीं है इसका। और जैसी पत्तल परोसने वाले ने पत्तल नहीं परोसी, उससे आगे बढ़ गया कि भाई ये तो धड़ है, इसको क्या परोसा है। तब तक धड़ ने हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ा तो परोसने वाले ने सारी पत्तल छोड़ी, भागा। वो पत्तल परोसने वाला परोस रहा और थर 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 कांप रहा है। जैसे तैसे पत्तल परोसी गई। खीर परोसने वाला आया। खीर परोसने वाला जब खीर परोसा तो जो भूत प्रेत थे वो तो जो ठीक ठाक थे उनको परोसा। फिर वही बात आई कि धड़ को क्या परोसे खीर, धड़ कैसे पिए खीर, धड़ ही धड़, सिर है ही नहीं। सिर को परोसे, अब सिर को रखा तो सिर बस था, तो उसने खीर पिया तो पिया और उसकी गिरती जाए पूरी, अब पेट था ही नहीं उसका। तो वहीं इस तरह से भगवान शिव के गणों की जैसे तैसे सेवा हुई। अब मंडप के नीचे शंकर जी गए, तभी नेंग मांगने वाली एक मैया जो नेंग मांगती है मंडप के नीचे, हमें नेंग दो, हमारा नेंग कहाँ है। शंकर जी बोले बड़ा वाला नेंग लोगी, छोटा वाला? बोली बड़ा। तो शंकर जी ने गले का सांप बड़ा वाला उतार कर उसकी झोली में डाला, और जैसी डाला भागी, दोबारा शादी में दिखी नहीं पूरी। शादी में पूरी शादी में नहीं दिखी वो नेंग मांगने वाली। बड़ा सा सांप शंकर जी ने डाल दिया। ऐसे शंकर जी जस दुल्हा तस बनी बाराता, जैसे दुल्हा वैसे ही बारात, ऐसी शंकर जी की बारात पार्वती मैया के संग विवाह आज की ही रात को संपन्न हुआ। इसलिए कहा जाता है कि आज की रात को बड़ी पॉजिटिविटी रात है ये आने वाली, जो आज की रात को जागने का भी बड़ा महत्व है। भगवान शिव की आराधना करके अपने भगवान शिव से कहा जाए कि हे भोलेनाथ, जैसे आप सदा भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, हम भी भगवान नारायण का आपकी तरह सदा ध्यान कर पाएं, ऐसी कृपा हम पर भी करो, ऐसी शक्ति हमें भी दो। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। भगवान कैसे हैं? सतचित आनंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। अच्छा, ऐसे भगवान को राधा सहित श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। भागवत आज आप लोग सुनने आए हैं। भागवत क्यों सुनी जाती है? किसने सुनाई, किसको सुनाई? भागवत का मतलब क्या है? भागवत किसे कहते हैं? आपको पता है भागवत किसे कहते हैं? नहीं? मैया आपको पता भागवत किसे कहते हैं? भगवतः आगतम भागवतम
जो भगवान से प्राप्त हुई हो, जो ज्ञान भगवान से प्राप्त हुआ है, भगवान से प्राप्त ज्ञान को भागवत कहते हैं। जिसमें भक्त और भगवान की कथा हो उसे भागवत कहते हैं। भा मतलब भाग, जिसके सुनने से भाग्य उदय हो जाए, भाग्य खुल जाए, वो भागवत है। भाग व त, भा से भाग्य खुल जाए, गा से ज्ञान बढ़ जाए, वा से बल बुद्धि बढ़ जाए, और ता से तकदीर बदल जाए। जो तकदीर बदल दे, भाग्य जगा दे, बल बढ़ा दे, ज्ञान बढ़ा दे, उसे भागवत कहते हैं। जिसका भली भांति सभी लोकों में प्रचार है, उसे भागवत जी कहते हैं। भागवत सबसे पहले भगवान नारायण ने सुनाई ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने सुनाई नारद जी को, नारद जी ने सुनाई वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने सुनाई सुखदेव भगवान को, और सुखदेव जी ने सुनाई राजा परीक्षित को। भागवत जो सुनता है वह कभी डिप्रेशन में नहीं जाता, वह कभी तनाव में नहीं रहता, वह सदा सुखी और स्वस्थ रहता है। भागवत हम सबको जरूर सुननी चाहिए। भागवत में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। कैसे हैं भगवान भैया? भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। सत चित आनंद को सच्चिदानंद कहते हैं। सत्य क्यों मैया? सत्य क्या है? आप बताओ भैया, सत्य क्या है? सत्य किसे कहते हैं? सत्य किसे कहते हैं? मैया बताएंगे, हमारी चश्मा वाली मैया। मैया आप बताओ, सत्य किसे कहते हैं? पीली मैया, सत्य किसे कहते हैं? मैया सत्य किसे कहते हैं बताओ आप, पीली मैया? हैं सबको? सत्य किसे कहते हैं? मैया सो रही है लाल वाली? मैया राम राम, नींद आए तो बताइयो, लोरी सुनाएंगे। सत्य किसे कहते हैं? भगवान को। संसार को क्या कहते हैं? सत्य के झूठ। संसार सच्चा है कि झूठा है? बोलो, संसार कैसा है? संसार झूठा है। कैसे झूठा है? सिद्ध करो। संसार झूठा है कैसे? कैसे? क्योंकि संसार में परिवर्तन है। संसार में क्या है? जोर से। और जहां परिवर्तन है, जहां बदलाव है, वो झूठ है। सच में कभी बदलाव नहीं होता। आपके शरीर में परिवर्तन है कि नहीं? लड़कपन, जवानी और बुढ़ापे का परिवर्तन तो है। आप बदल रहे हैं। आपका गांव बदल रहा है, आपका शहर बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। जो बदल जाए वो झूठा है, जो ना बदले वो सच्चा है। ना बदलने वाले हैं भगवान, बदलने वाला है संसार। इसलिए सब कुछ मिथ्या ही है। सच्चा कौन? केवल भगवान। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम, सत्यम शिवम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य, भगवान ही सत्य है। उमा कहाँ हूँ मैं, उमा कहाँ हूँ मैं, अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सब कुछ
जो देख रहे हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात सुनाता हूं, आपसे अभी पूछूंगा, ध्यान से कहानी सुन लो फिर उत्तर देना। एक राजा है, नाम है जनक। राजा जनक कहते हैं कि मैंने एक सपना देखा। राजा जनक ने एक सपना देखा। राजा जनक बहुत बड़े राजा हैं, उनके महल सोने के हैं, उनके पास थालियां सोने की हैं, सिंहासन सोने का है, रथ सोने का है, बड़े बड़े हीरा मोती उनके पास, कोई कमी नहीं। ऐसे राजा ने एक दिन सपना देखा कि स्वप्न में वह बहुत भूखे हैं। सपना देखा, सपने में देखा कि वो बहुत गरीब हैं और आज भूख लगी है, खाने को रोटी नहीं मिली तो वो भीख मांगने निकल गए। भैया बड़ी भूख लगी है। कहीं भोजन बट रहा था तो उन्हें भोजन देने वाले ने कहा, भैया मैं भोजन तो दूंगा पर तेरे पास बर्तन नहीं है। तो बोले बर्तन नहीं है, भोजन कैसे दें, जाओ बर्तन लेके आओ। तो ये बर्तन लेने के लिए पास में एक कुम्हार की दुकान थी। कुम्हार से कहा, भैया एक पात्र दे दो तो हम भोजन ले लें। तो कुम्हार ने कहा कि भैया पात्र तो दूंगा, पैसे दो। तो इनके पास मिट्टी के बर्तन खरीदने के पैसे नहीं। तो कुम्हार ने कहा चलो यहां से। तो कुम्हार के बहुत सारे बर्तन फूट जाते हैं तो वो फेंक देता है। तो वहां फूटे टूटे कुछ बर्तन पड़े थे, तो उनमें से एक घड़ा फूटा था, उसका आधा हिस्सा निकाला और वो टूटे हुए घड़े को लेकर वो फिर पहुंचे, भोजन की लाइन में लगे। तो भोजन परोसने वाले ने उनको थोड़ा खिचड़ी का प्रसाद दिया। उनके पात्र में खिचड़ी आई। जैसे ही वो खिचड़ी खाने लगे तभी दो बैल आपस में लड़ते लड़ते उनके पास आए और धक्का मारा तो उनके हाथ से वो खिचड़ी गिर गई, बर्तन टूट गया। तभी कुत्ता आया और कुत्ता वो खिचड़ी चाटने लग गया और ये रोने लगे कि वाह, मैं इतना भूखा हूं और आज खिचड़ी मिली वो भी नसीब नहीं हुई। ये भूख से तड़प रहे थे, तभी इनकी नींद खुल गई। और जब राजा जनक की नींद खुली तो ये फिर सोने के बिस्तर में थे, अटारी महल और बहुत बड़े राजा। आंख खुली तो ये राजा थे और सपने में ये क्या हो गए, गरीब। और इतने गरीब के भूख लगी तो खाने को पेट भर ना मिला। अब राजा जनक ने अष्टावक्र जी से सवाल किया कि महाराज ये बताओ कि वो सत्य था कि ये सत्य है। मतलब मैं गरीब था सपने में और अमीर हूं जागृत में, तो वो सत्य था कि ये सत्य है, आप बताओ। मैया बताएंगे, पीली मैया हमारी। राजा जनक ने जो देखा कि वो गरीब थे, आंख बंद थी, सो रहे थे, सपने में वो गरीब बने, रोटी नहीं नसीब हुई, आंख खुली तो वो राजा थे। क्या सत्य है, जो रात को देखा आंख बंद करके वो सत्य था, या जो आंख खोल के देख रहे हैं ये सत्य है? मैया बताओ क्या सत्य है? जो रात को देखा सपने में वो सत्य है, और जो आंख खोल के देख रहे हैं वो सत्य नहीं है। पीली मैया बताओ, मेरी माँ है, दोनों सत्य हैं। हाँ मैया बताओ, चश्मा वाली मैया मेरी प्यारी माँ, कौन सत्य है? राजा जनक ने जो आंख बंद करके स्वप्न देखा वो सत्य है कि आंख खोल के जो देख रहे हैं ये सत्य है? बोलो, आंख खोल के जो देख रहे हैं वो सत्य है। पीछे वाले भैया बताएंगे, 3 भैया बैठे हैं, तीनों बताओ क्या सत्य है? जो सोकर देखा, गरीबी देखी, वो सत्य है? आप बताओ। जो आंख खोल के देखा वो सत्य। मैया क्या बोलती तू, क्या सत्य है? आंख खोल के देखा। पीछे के भक्त बताओ क्या सत्य है? सुनो, अब जब राजा जनक ने अष्टावक्र जी से पूछा कि महाराज बताओ, मैं आंख बंद करके जब सोया और जब नींद में गया तो मैं बहुत गरीब बना, रोटी नहीं मिली, भूखा छटपटाता रहा, लेकिन जब आंख खुली तब मैं राजा था। तो बताओ वो सत्य है भूख में छटपटाना, या ये सत्य है
कि मैं राजा हूं। तब अष्टावक्र जी ने कहा, महाराज ना तो वो सत्य है जो आंख बंद करके देखा, ना तो ये सत्य है जो आंख खोलकर देखा, दोनों ही झूठ हैं। दोनों ही फर्क इतना है कि दोनों ही सपने हैं। एक सपना है जो आंख बंद करके देखा जाए। आंख बंद करके रात को जो सपना आप देखते हैं वो टूटता कब है? जब आंख खुलती है। जब आंख खुली तो रात का सपना टूट गया, और जिस दिन तुम्हारी आंखें सदा के लिए बंद हो जाएंगी उस दिन ये दिन का सपना भी टूट जाएगा। वो भी सपना था, ये भी सपना है। जो दिन में देख रहे हो आप, ये मेरी पत्नी, ये मेरा परिवार, ये मेरा पैसा, ये क्या है? ये भी एक सपना है। एक दिन आपकी आंखें जिस दिन बंद हो जाएंगी ना, फिर आप ना कह पाओगे कि ये मेरा है। दोनों क्या है? बोलो। दोनों सपना है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सब कुछ सपना है। फर्क इतना है कि रात के सपने को हम आंख बंद कर कर देखते हैं और दिन के सपने को आंख खोल कर देखते हैं। अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। ना रात के सपने को आप पकड़ सकते हैं ना दिन के सपने को पकड़ सकते हैं। किसे पकड़ना है बताओ? एक काम करो, आप किसी को पकड़ लो कस के, लेकिन वो आपसे छूट जाएगा। ये बात सही है कि गलत है? आप किसी को पकड़ लो कस के, जिसको भी मन करे, जो भी मन करे, बेटे को कस के पकड़ लो, परिवार को कस के पकड़ लो, पैसे को पकड़ लो, हीरा मोती पकड़ लो, जो तुम्हारा जी करे, जमीन जायदाद पकड़ लो, कस के पकड़ लो। आप पकड़े रहें फिर भी वो खिसक जाएगा, छूट जाएगा। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। इसका मतलब है कि आप मन से तो सबको पकड़े बैठे हैं, पर पकड़ में कोई आ नहीं रहा है। आप चाहते तो हैं सबको पकड़ना, पर कोई आपकी पकड़ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर के लिए पकड़ में आ गया तो आपको लगता है, अरे मैंने तो पकड़ लिया, मैं पकड़, ये मेरा है। बेटा पकड़ में आ गया आपको, अरे ये बेटा मेरा है। बेटी पकड़ में, अरे ये बेटी मेरी है। पति पकड़ में आया, अरे ये पति मेरा है। तभी वो चला गया भगवान के घर कोई, तो पकड़े थे, आपको लगा ये तो मेरा है, तो चला कैसे गया? बीच में लोग साथ भी तो छोड़ देते हैं, चाहे पति हो, परिवार हो, बेटा हो, बेटी हो, कौन नहीं गया? हमने पकड़ लिया था, हमने पकड़ा था, पर हमारी पकड़ में कोई आया ही नहीं। इसलिए हम इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। इस गलत फहमी को ही समाप्त करना है। ना रात्रि का सपना सत्य है, ना दिन का सपना सत्य है, तो फिर सत्य क्या है? ना आपकी रात सत्य है, ना तो आपका दिन सत्य है, ना तो आपका जागृत सत्य है, ना आपका स्वप्न सत्य है। फिर सवाल खड़ा हुआ कि सत्य क्या है? क्यों? सत्य क्या है? क्यों भैया? सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य है केवल परमात्मा, ईश्वर सत्य है। एक भगवान सत्य है, बाकी संसार झूठा है। इसलिए झूठे संसार को अपना ना कहो, झूठे संसार में मन को ज्यादा ना लगाओ। कब तक लगाओगे? कितना लगाओगे? लगा के क्या पाओगे? तुम्हारे दादाजी लगाए तो थे, क्या पा गए? तुमने लगाया तो है मन को संसार में, बताओ जरा क्या पा गए? क्यों भैया, आपने क्या क्या पाया आज तक? जरा हिसाब दे दो हमें। क्या पाया? क्या पाए हो बताओ? थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा पद, थोड़ी सी प्रतिष्ठा, परिवार, बेटा बेटी पा गए। आपको लगा मैंने पाया है, आपने नहीं पाया। ये आपको भगवान ने किसी कार्य के लिए दे रखा है। ये आपकी कामयाबी नहीं है। आपने पाया क्या?
अब ये आपसे मैं पूछा कि क्या पाए, चलो बताओ आपने क्या पाया आज तक। एक लिस्ट बनाना कि क्या पाया और दूसरी लिस्ट बनाना आज रात्रि को कि क्या खोया। तो चलो बताओ आज तक आपने क्या खोया, आप बताओ आज तक आपने क्या क्या खोया, आप बताओ क्या खोया। कुछ नहीं खोया, आप बताओ बगल वाली बहन आपने क्या खोया। ये सफेद दुपट्टा वाली बहन क्या खोया आपने। मैया आपने क्या खोया, मैया आपने क्या खोया। एक लिस्ट बनाना आज की क्या पाए और एक लिस्ट बनाना कि क्या खोए। तो आज मैं बताऊं आपको कि आपने क्या पाया क्या खोया। सुनो आपने क्या खोया, सुनो आपने मैया लड़कपन खोया है। क्या खोया बोलो, आपने क्या खोया, अपना लड़कपन। फिर आपने अपनी जवानी खोई। क्या खोए, जवानी। लड़कपन खोया, जवानी खोई और अब बुढ़ापे में बैठे हो। किस पे बैठे हो। और एक दिन ये बुढ़ापा भी आपके हाथ से ऐसे ही निकल जाएगा जैसे बालू को रेत को कस के पकड़ो तो रेत के कण अपने आप मुट्ठी से छूट जाते हैं, फिसल जाते हैं। ये संसार, ये समय ऐसे ही निकल जाएगा। क्या खोया आपने, समय खोया, लड़कपन खोया, जवानी खोई, बुढ़ापा खो रहे हो। क्या पाए, आप कहते हो मैंने बच्चे पाए, तो बच्चे तो कुत्ते भी पाते हैं, बच्चे तो सुअर भी पा जाते हैं, सुअर के भी बच्चे होते हैं, बच्चे तो पक्षी भी पा जाते हैं। किसके बच्चे नहीं होते बताओ, मच्छर के भी बच्चे होते हैं। क्या पाए, सांसारिक सुख पाया। सांसारिक सुख कौन नहीं पा रहा है, सुअर भी पा रहा है, गधा भी पा रहा है, भोगों का सुख। क्या पाए आप, पैसा पाए। पैसा, पैसे पाके तुमने क्या पाया, नाम, इज्जत। लेकिन ये नाम इज्जत सब एक दिन कहने की बातें हैं। मैं बड़ा सम्मान का हूं, बड़ी इज्जत पाई, बड़ा नाम पाया। चलो नाम भी पाई, इज्जत भी पाया, तो नाम इज्जत पाके भी क्या हुआ। जय जयकार हो गई, 10 लोगों ने आपको अच्छा अच्छा जय जयकार, वाह क्या बात है, आपने इतना, क्या हो जाएगा इससे। 4 लोग आपकी तारीफ कर देंगे तो 4 लोग तारीफ करें इसके लिए तुमने इतनी मशक्कत की। 4 लोग तुम्हारी तारीफ करें इसलिए तुमने इतना कुछ किया, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए तुमने इतना कुछ किया। इससे मिलेगा क्या, क्या पाया तुमने। इसलिए अभी आप लोगों की गाड़ी घाटे में चल रही है। आप लोगों की गाड़ी अभी घाटे में चल रही है। क्यों मैया, घाटे पे हो कि फायदे में हो, बोलो। अब तो देखो आपके आंखों में भी कमजोरी आ गई, कमर में भी कमजोरी आ गई। पहले 10 रोटी पचा लेते थे, अब 2 नहीं पच रही हैं। पेट में भी कमजोरी है। पहले आप दौड़ जाते थे, अब दौड़ा नहीं जा रहा है। मतलब शरीर भी धीरे धीरे आपको टाटा कह रहा, टाटा। क्यों मैया, शरीर भी अब आपको क्या कह रहा है, टाटा बाय बाय कह के ये भी खिसक लेगा शमशान की तरफ। क्योंकि शरीर का स्थान है शमशान। शरीर का ठिकाना कहां है, ये है इसका असली मुकाम। हम आपसे ये पूछ रहे हैं आपने क्या पाया, नहीं बता पाए। क्या खोया, मैंने तो बता दिया, जवानी, लड़कपन, सब कुछ खोया आपने। आंखों की रोशनी खो दी,
शक्ति खो दी, अपनी एनर्जी खो दी, पाए क्या? क्या पाए? क्या मिला आपको मैया? क्या मिला? कुछ नहीं मिला। बच्चे मिले, परिवार मिला, ये तो सबको मिल रहा। क्या पाने आए हो? चलो ये बताओ। अब क्या पाना है तो सुनो। क्या पाया? अभी तक नहीं मिला, अब मिल जाएगा। क्या पाना है? जिसने भगवान को पा लिया। पा लिया मीन्स